This news update is brought to you by Coco's Grill House and Desserts, Rochdale. Visit our 100-seater restaurant and enjoy the food and atmosphere. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। पक्की खबर न्यूज़ अपडेट के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। पीटीआई का टी चौक पर एहतजाज, इस्लामाबाद जाने वाले रास्ते बंद, जुड़वा शहरों में मोबाइल सर्विस मुअत्तल। तर्जुमा इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज है। पुलिस आवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वक्त मसरूफ़ अमल है। शहरियों से गुजारिश है कि वो किसी गैर कानूनी अमल का हिस्सा ना बने। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मोबाइल फ़ोन सर्विसेज मुअत्तल हैं और सिक्योरिटी हाई अलर्ट। जुड़वा शहरों को मिलाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। फैसलाबाद पुल पर डबल लेयर कंटेनर्स रख दिए गए हैं, जबकि इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे को भी मुख्तलिफ मकामात पर सील किया गया। इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए आने वाली पीटीआई के 412 अफराद गिरफ्तार, 60 अफगानी निकले। पुलिस राय के मुताबिक एहतजाज में शिरकत के लिए इस्लामाबाद आने वाले 412 अफराद गिरफ्तार हुए, जिनके कब्जा से किलों वाले डंडे, गुलेल और कंचे बरामद हुए हैं। ज़राए के मुताबिक पीटीआई के कारकुनान को इस्लामाबाद मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किया गया है। मुजाहिरीन की गिरफ्तारी के बाद सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया है, जबकि वफाकी दारुल हुकूमत में रेड जोन की सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स को तलब किया गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने तहरीक इंसाफ की क़यादत में एहतजाज मुलतवी करने की अपील करते हुए कहा था कि मलेशिया के वज़ीर आज़म इस्लामाबाद में मौजूद हैं, ऐसे में इस्लामाबाद में धावा बोलना ठीक नहीं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज, बैरिस्टर गौहर समेत 20 वकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुस्तफीन काज़मी गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट के बाहर वकला के एहतजाज के मामले पर बैरिस्टर गौहर समेत 20 वकला के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट और संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमे में MNA लतीफ़ खोसा, सेनेटर शिबली फराज, सलमान अकरम राजा, मुस्तफीन काज़मी, नियाजुल्लाह नियाजी, आज़म सवाती, नसीम हैदर पंजूथा, अंसर एडवोकेट और अब्दुल्ला वज़ीर भी नामजद हैं, जबकि मुस्तफीन काज़मी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुकदमा में दावा किया गया है कि मुजाहिरीन ने सरकारी इदारे के सरबराह का पुतला जलाया और टायर जलाकर रास्ते भी बंद किए। आर्मी चीफ से मलेशियन वज़ीर आज़म के मुलाकात, अनवर इब्राहिम ने पाक फौज की पेशावराना महारत को सराहा। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक आर्मी चीफ और मलेशियन वज़ीर आज़म के मुलाकात में दो तरफा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, इलाकाई सलामती और दफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि इस दौरान पाकिस्तान मलेशिया दो तरफा ताल्लुकात बिलखसूस फौजी ताल्लुकात बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। ISPR का बताना है कि मलेशिया के वज़ीर आज़म ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम में अफवाज पाकिस्तान के किरदार और दहशतगर्दी से जंग में भी पाकिस्तानी फौज की पेशावराना महारत को सराहा और दहशतगर्दी से जंग में पाक फौज की कुर्बानियों का एतराफ़ किया। खबर शामिल करते हैं गोजर खान से। DSP राना महमूदुल हसन की हिदायत पर SHO गोजर खान ने टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए किरायादारी एक्ट की खिलाफ वर्जी पर मुलजिम मोहम्मद अब्दुल्ला को गिरफ्तार करके किरायादारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि SHO मंदरा की ज़ेर निगरानी पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम अहमद सकना पेशावर से 2 किलो 400 ग्राम चर्स बरामद करके मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। अब्दुस्तार न्यासी, पक्की खबर, गोजर खान। मैनचेस्टर की मारूफ कारोबारी और समाजी शख्सियात डॉक्टर लियाकत मलिक और इरफान मलिक की तरफ से साबिक वफाकी वज़ीर डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान, जो कि आजकल बरतानिया के दौरे पर हैं, के एजाज़ में इशाइया तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें मुख्तलिफ तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अहम शख्सियात ने शिरकत की। इशाइया तकरीब का मज़ीद अहवाल जानते हैं ब्यूरो चीफ UK राजा वाजिद की इस रिपोर्ट में। मैनचेस्टर की मारूफ कारोबारी व समाजी शख्सियात डॉक्टर लियाकत मलिक और EZE मनी के CEO इरफान मलिक की रैशगाह पर साबिक वफाकी वज़ीर डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान, जो कि आजकल बरतानिया के दौरे पर हैं, के एजाज़ में इशाइया तकरीब मुनक़्क़द की गई, जिसमें मुख्तलिफ तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाली आम शख्सियात ने शिरकत की। साबिक वफाकी वज़ीर डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान के इरफान मलिक की रैशगाह पहुँचने पर उन्हें फूलों के गुलदस्ते पेश किए गए। इशाइया तकरीब में शिरकत करने पर शुरका का शुक्रिया अदा करते हुए मेज़बान डॉक्टर लियाकत मलिक का कहना था कि डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान सियासतदान होने के साथ साथ एक चैरिटी को चलाकर समाजी खिदमात भी सर अंजाम दे रही हैं और वो बेशक एक मिडिल क्लास फैमिली से तल्लक रखती हैं। Which party you belong to, she's not really interested in that. She's only interested in you become a good citizen of Pakistan and you support Pakistan here. She's a very humble person in the sense she has set up charities there in Pakistan as well. You can see herself, she's not loaded with money like many politicians are. She's just a normal person like us. She's a middle class person and obviously she's a politician as well.
and she's one of the leading politicians in Pakistan, and many people like her, support her in many ways. She has been basically in the cabinet for far as I can remember, for all the prime ministers in Pakistan. So we say she must be well to do with her. With the politicians, the establishment, the institutions, they all like her. عشائیہ تقریر سے خطاب کرتے ہوئے سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کا کہنا تھا کہ وہ اس ریاست کے ساتھ سیاست کرنے گئی تھی جسے وہ باہر سے بیٹھ کر کمزور دیکھتی تھی، لیکن بدقسمتی سے 6 وزرائے اعظم کے ساتھ کام کرنے اور 7 مرتبہ وفاقی وزیر رہنے کے باوجود میں جس سسٹم کو بدلنے گئی تھی اسے 1 انچ بھی نہ بدل سکی، اور وہ سسٹم اپنی جگہ پر قائم ہے، لیکن ابھی تک اس سسٹم کے ساتھ میری جنگ جاری ہے اور جاری رہے گی۔ ہو کے نہیں گئی تھی، میں وہاں پہ اس ریاست کے ساتھ سیاست کرنے گئی تھی جس ریاست کو میں باہر بیٹھ کے کمزور دیکھتی تھی، اور میں چاہتی تھی کہ اس کو اسٹرینتھن کیا جائے۔ ریاست کے ساتھ سیاست اس لیے کی کہ ہمیں دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو کمزور ریاستیں ہوتی ہیں ان کا استحصال کس طرح ہوتا ہے، اور اگر آپ کی ریاست مضبوط ہوتی ہے تو آپ کو اس سٹیزن کے جو رائٹس ہیں ان کو ڈٹرمن کر کے، ان کو ایگزیکیوٹ کر کے، ان کی بہتر کوالٹی آف لائف انشور کرنے میں آپ کو مدد ملتی ہے۔ تو یہ سارا سفر جو تھا، میں نے منزل ایک ہی تھی میری، راستے بدلے تھے۔ اس منزل تک پہنچنے کے لیے کبھی میں موٹر وے پہ جا رہی تھی، کبھی جی ٹی روڈ پہ جا رہی تھی، کبھی وہ کچی سڑکوں پہ، یعنی وہ مختلف ٹریکس اس منزل تک پہنچنے کے وہ راستے تھے۔ لیکن انفارچونیٹلی 6 پرائم منسٹرز کے ساتھ کام کر کے، 7 دفعہ فیڈرل منسٹریز ہیڈ کر کے، میں جس سسٹم کو بدلنے گئی تھی اس سسٹم نے میں 1 انچ بھی اس کا نہیں بدل سکی، اور اس سسٹم نے مجھے یہ احساس دلانا شروع کیا کہ میں شاید غلط ہوں اور وہ سسٹم جو ہے وہ اپنی جگہ انٹیکٹ ہے۔ یا میں اس سسٹم کو بدلنے میں کامیاب ہو جاتی جو میں نہیں ہو سکی، یا میں اس کا حصہ بن جاتی، میں وہ بھی نہیں کر سکی، اور پھر میں اس سسٹم کا وکٹم بنی، اور وکٹم بن کے میں اس میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی میں نے اسٹرگل نہیں چھوڑی، میں نے ایفرٹ اپنی کرتی رہی، اور میں اس سسٹم کے ساتھ میری جنگ جاری ہے، لڑائی جاری ہے، اور ہماری کوشش ہے ایک آپ کی طرح کی پیٹریاٹک پاکستانی ہوتے ہوئے کہ ہمیں بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر لیاقت ملک، عرفان ملک اور دیگر کا ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان اور عشائیہ کے دوسرے شرکاء کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہنا تھا کہ سیاسی پارٹیوں سے وابستگیوں کو بالائے طاق رکھ کر ہم سب کو پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب نے جو ابھی کہا ہمیں بالکل رائٹ ہے کہ ہم سب ایک جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، ایون اوورسیز پاکستانی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، ہمیں ایک مل جل کے یہ پاکستان کو سنوارنا چاہیے اور پاکستان کے لیے کام کرنا چاہیے۔ آپ کے پولیٹیکل جو ویوز ہیں وہ اپنے ویو ہے، لیکن اینڈ آف ڈے بھی اور پاکستانی میں پاکستان کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور پاکستان ہے تو ہم ہے، اور پاکستان نہیں ہے تو کچھ نہیں۔ ہماری انسٹیٹیوشن کو ہمیں پروٹیکٹ کرنا چاہیے، اور جو ہر انسٹیٹیوشن کے ایک نہیں ایک کو ہم ان کی رسپیکٹ کرنا چاہیے، کیونکہ پھر دنیا رسپیکٹ کرے گی اور پاکستان میں فارن انویسٹمنٹ آئے گی، اور سب مل جل کے کام کریں گے، انشاءاللہ پاکستان will go forward. Today we're holding a special dinner at my residence. We're holding it for Firdaus Ashik Awan. She's a popular politician in Pakistan, and we just welcome her to invite her to dinner at my house this evening. We're very honoured to have Dr. Firdaus Rawan in our home, and we look forward to having a good evening and discussions about how overseas Pakistanis are really passionate in upholding and the restoration of the economies of Pakistan and ways that we can contribute. We believe it's of vital importance that investment and all effort is always diverted to Pakistan in order to protect our future generations to come. ڈاکٹر لیاقت ملک صاحب کا بہت شکر گزار ہیں جنہوں نے آج ایک چھوٹا سا ایونٹ پروگرام کیا، ریسیپشن دیا فردوس عاشق اعوان صاحب کو جو روچڈیل میں تشریف لائیں۔ ایز اے میئر آف روچڈیل میں ان کا ویلکم کرتا ہوں،
और जो रोचडल में तशरीफ़ लाए। लियाकत मलिक साहब ने इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया, और दूसरा ये हुआ कि हमारी मुलाकात हमारी एक्स मिनिस्टर और बड़ी सीजन पॉलिटिशियन डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान से मुलाकात हुई, जो कि मेडिकल डॉक्टर भी हैं और एक सीजन पॉलिटिशियन, सीनियर पॉलिटिशियन भी हैं। मुझे उम्मीद है कि ऐसे पॉलिटिशियंस हमारे मुल्क के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह स्टेबलाइज़ करेंगे हमारे मुल्क को। उनकी विज़न बहुत अच्छी है और इंशाल्लाह हम पाकिस्तान को एक अच्छा मुस्तकबिल फराहम करने में सपोर्ट करेंगे एज अ ओवरसीज़ पाकिस्तानी। We welcome everybody, no matter what political beliefs they have. They're always welcome to our house. And if they are enhancing the people of Pakistan's will, we're always. हम आज डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान को वेलकम करते हैं, जो ख़ास आज अपने निजी दौरे पे आई हैं और मेहमान हैं डॉक्टर लियाकत मलिक की, तो हम उन्हें वेलकम करते हैं एज ओवरसीज़ पाकिस्तानी। हम सब कोई जो भी पाकिस्तान से आते हैं, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी जमात से भी हो, हमारा ये शेवा है कि हम उन्हें हमेशा वेलकम करते हैं। डॉक्टर साहब का मशहूर रहा है, भले पार्लियामेंटेरियन हो, हाउस ऑफ कॉमन्स हो, हाउस ऑफ लॉर्ड्स हो, ही ऑलवेज वेलकम्स everyone, and the other thing is the common people of Pakistan, he supports them by showing solidarity and calling everyone, भले minister हो या हाउस ऑफ कॉमन्स हो या हाउस ऑफ लॉर्ड्स हो या मेयर हो, to his own house warming parties. थैंक यू वेरी मच। आज फिर एक महफिल अपना डॉक्टर साहब ने यहाँ पे रॉचडेल के अंदर सजाई हुई है, और साथ में जो फॉर्मर मिनिस्टर है पाकिस्तान के वो भी आए हैं, और अच्छा लगता है हमें सुन के भी उनकी बातें भी कि पाकिस्तान के हालात क्या हैं, क्योंकि जो पाकिस्तानी यहाँ बसते हैं वो चाह रहे होते हैं कि इंफॉर्मेशन हमें भी मिले कि पाकिस्तान के कैसे, क्योंकि एक दर्द रखते हैं, और साथ में यहाँ की कम्युनिटी जो है हम सारे मिल के बैठते हैं और यहाँ के भी अपना इश्यूज़ देखते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह की तरह आपको पता है डॉक्टर लियाकत मलिक साहब हमेशा रौनकें लगाते हैं, और आज भी इन्होंने डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा को इनवाइट किया, अपने घर में बुलाया है खाने पर, और हम सबको भी बुलाया है कम्युनिटी को। तो ये बहुत बड़ी काविश है कि हम सब कम्युनिटी वाले इकट्ठे हो जाते हैं किसी न किसी बहाने से, डॉक्टर साहब हमें इकट्ठा कर लेते हैं और प्यार मोहब्बत की बातें हो जाती हैं और खाना हो जाता है। जज़ाकल्लाह। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि ओवरसीज़ पाकिस्तान ही पाकिस्तान का हकीकी असासा और सरमाया है, और उन्होंने ही हमेशा पाकिस्तान को चैलेंजेस से निकाला है, और आइंदा भी एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होने के नाते पाकिस्तान को दरपेश मसाइल और मुश्किलात से निकालेंगे। उनका मज़ीद कहना था कि इस वक्त हमें मुत्तहिद होने की ज़रूरत है, और पाकिस्तान को बदलने के लिए हमें अपने आप को पहले बदलना होगा, तब ही जाकर हम एक मजबूत पाकिस्तान बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ये कहने आई हूँ कि ये मुल्क जो है वो आपकी शनाख्त और पहचान है, और इस मुल्क के साथ जो आपका शनाख्त का रिश्ता है, वजूद का रिश्ता है, इसके अंदर आपको जो इस वक्त मायूसी के बादल छाए मैं देख रही हूँ, ये मायूसी जो है वो वैसे ही कुफर है, और हमारे मज़हब में भी इसे मना किया गया, क्योंकि होप को इंटैक्ट रखना, दिए को जलाए रखना, रोशनी फैलाए रखना, ये हमारा काम है। और एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होते हुए मेरी ये ख्वाहिश है कि जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, ये हमारा असल हकीकी असासा और सरमाया है, क्योंकि पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान का हकीकी चेहरा जो है वो आप लोग। शहीद तकरीब में कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान मैनचेस्टर तारिक वज़ीर, मेयर ऑफ रॉचडेल कौंसलर शकील अहमद, साबिक MP फैसल रशीद, सोलिसिटर मकबूल मलिक, कारोबारी शख्सियत जाहिद इकबाल, डॉक्टर यूनुस परवाज़, सैयद मुआरफ शाह, रिजवान नसीर, चौधरी अदील, इरफान अहमद, मलक इमरान खलील और दीगर ने शिरकत की। तकरीब के आखिर में पीर सैयद मुआरफ शाह ने तमाम उम्मत मुस्लिमा की भलाई और खैर की दुआ कराई। या अल्लाह हम सब के हाल पे अपना रहम फरमा, या अल्लाह हम सब के हाल पे अपना करम फरमा, या अल्लाह मेरे भाई डॉक्टर लियाकत मलिक साहब, डॉक्टर मकबूल मलिक साहब और डॉक्टर साहब जितने भी अल मशरकी साहब, रिजवान भाई, हमारे जितने भी दोस्त जिनका मैं नाम जानता हूँ। कैमरा टीम के साथ राजा वाजिद, ब्यूरो चीफ, पक्की खबर,
UK। मजलिस पाकिस्तान अल रियाज की जानिब से पाकिस्तान से आए हुए मरूफ मुहक्किक कालम निगार प्रोफेसर यूसुफ इरफान के साथ फ़िक्री नशिस्त बनवान आज का पाकिस्तान और निजात की राह मुनक़िद की गई, जिसमें पाकिस्तानी कम्यूनिटी के अकाबरीन ने शिरकत की। मज़ीद देखते हैं सऊदी अरब से हमारे नुमाइंदा ख़ुसूसी आबिशा मोहन की इस रिपोर्ट में। मजलिस पाकिस्तान अल रियाज की जानिब से पाकिस्तान से आए हुए मारूफ मुहक्किक कालम निगार प्रोफेसर यूसुफ इरफान के साथ फ़िक्री नशिस्त बाउनवान आज का पाकिस्तान और निजात की राह मुनक़्क़द की गई, जिसमें पाकिस्तानी कम्यूनिटी के अकाबरीन ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए प्रोफेसर यूसुफ इरफान का कहना था कि आने वाले इंतखाबात में हमें किसी सियासी जमात, किसी बरादरी, किसी ज़बान, रंग और नस्ल की मोहब्बत की बजाय पाकिस्तानी बनकर सोचना होगा। हमें देखना होगा कि कौन लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान की सालमियत की बात करते हैं, जो पाकिस्तान की नज़रियाती सरहदों की हिफाजत करने वाले हैं, उन लोगों को मुंतखब करना होगा। अगर आपने देखा है कि गैर मुस्लिम जो हैं आम तौर पर भले बुरे सब जगह होते हैं, सब कौमों में होते हैं, गैर मुस्लिम आम तौर पर तसादुम से जन्म लेते हैं। मक्का की सोसाइटी तकरीब से मजलिस पाकिस्तान के सदर राना अब्दुल रऊफ ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली इस्लामी निज़ाम के नफाज से ही हासिल की जा सकती है। अब वक्त आ गया है कि करप्ट निज़ाम से पाकिस्तान को बचाना होगा, जिसमें हम सबको मुत्तहिद होकर सोचने और अमल करने की ज़रूरत है। और यकीन जानिए कि इसके अंदर बहुत सी मालूमात थी, ख़ास तौर पे मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें नई थी। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे, इन्होंने हमारे इल्म में इजाफा किया और हम जितने साथी। तकरीब से काजी इसाक मेमन, राना उमर फारूक, अमीन ताजर, राशिद मनास और दीगर ने भी खिताब करते हुए प्रोफेसर यूसुफ इरफान की दीनी, मजहबी और मुल्की खिदमात को सराहते हुए खराज तहसीन पेश किया। कैमरा टीम के साथ आबद शमून चांद, पक्की खबर, सऊदी अरब। ओल्डहम के मरकजी जामिया मस्जिद ग्रीन गेट स्ट्रीट में 8वीं सालाना हक महफिल का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान और बरतानिया के सना ख्वान मुस्तफ़ा ने नजराना अकीदत बहजूर सरवर कौनैन पेश किया। इस नूरानी महफिल में बरतानिया भर से आशिकान मुस्तफ़ा की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की और हाथ उठा कर बावाज़ बुलंद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम भेजते रहे। नूरानी महफिल का मज़ीद अहवाल जानते हैं ब्यूरो चीफ UK राजा वाजिद की इस रिपोर्ट में। ओल्डहम की मरकजी जामिया मस्जिद ग्रीन गेट स्ट्रीट में 8वीं सालाना हक महफिल का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान और बरतानिया के सनाखान मुस्तफ़ा ने नजराना अकीदत बहजूर सरवर कौनैन पेश किया। इस नूरानी महफिल में बरतानिया भर से आशिकान मुस्तफ़ा की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की और हाथ उठा कर बाआवाज़ बुलंद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूदो सलाम भेजते रहे। इस मौका पर अल्लामा हाफिज इमरान आसी, सैयद अताउल्लाह शाह बहारी और दीगर का मीडिया से बात करते हुए कहना था कि नौजवानों को हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा असना पर अमल करके अपनी ज़िंदगी दीन के मुताबिक गुजारनी चाहिए। उनका कहना था कि ऐसी महफिल से नौजवानों में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत व अकीदत में इजाफा होता है। आज माशाल्लाह UK की तारीखी महफिल पाक हक महफिल, जिसका इनेकाद ओल्डहम की ग्रीन गेट मॉस्क में इनेकाद किया गया है। माशाल्लाह मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ पूरी हक टीम को, जिन्होंने इस महफिल का एहतमाम किया। माशाल्लाह उशाक जोक दर जोक इस महफिल में तशरीफ़ ला रहे हैं। दुआ है कि अल्लाह करीम हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। सबसे पहले तो मैं हक महफिल के खूबसूरत एहतमाम पर हक ग्रुप को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। माशाल्लाह इनकी जो सालाना रीत है, जो एक कंटिन्यूटी है माशाल्लाह वो बरकरार रही। इस साल भी अज़ीमुशान महफिल का ग्रीन गेट मॉस्क में एहतमाम किया गया और हर साल की तरह इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह हाज़िरी हो रही है और आशिकों का जज्बा देख के दिल बहुत खुश है। मैसेज था जी कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है कि अल्लाह कलम तेरे हैं। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हमारे लिए मेयार नबी पाक की ज़ात पाक है। ख़्वाब व ज़िंदगी के किसी शोबे से को तल्लुक़ रखता हो, उसके लिए ये है कि वो हुजूर के पीछे पीछे चलता जाए सीधा अल्लाह तक और जन्नत तक ही जाएगा जी। यही मेरा पैगाम है जी।
ग्रीन गेट मस्जिद में महफिल हुई है, बहुत ही खूबसूरत महफिल, हमारे पोपी भाई और इनकी सारी टीम मिलकर। तो मैं समझता हूँ ये ज़रूरी है, हमारी जो यंगस्टर हैं उनको इस तरफ लाने का एक खूबसूरत तरीका है और हम सबको इसमें हिस्सा लेना चाहिए। और अल्लाह करे कि ये हमेशा हर साल इस मस्जिद में खूबसूरत महफिल का इत्माम हो और हम सब हाज़िरी पेश करें और आशिकाने मुस्तफ़ा इसको सुने और मज़े से हम इसको सेलिब्रेट। इस मौके पर कारी शाहिद महमूद, कारी हाफिज़ अहमद रज़ा, कादरी सुल्तान अतीक, इमरान गौस, नसीब अब्बास, इस्माइल अनीफ, इमरान मदनी और दीगर ने अपनी खूबसूरत आवाज़ में हदिया इनात पेश किया। तकरीब की निज़ामत के फ़राइज़ इफ्तिखार अहमद रिजवी ने खूबसूरती से निभाए। सब मिलकर बोलो, ना झूम के बोलो, पूछे कच वो मैं बुला लो आका मेरे आका, पूछे कच वो मैं बुला लो। रात गए तक जारी रहने वाली इस नूरानी महफिल में दूर दराज से आए हुए आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नारों से और हाथों को बुलंद करके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार करते रहे। कैमरा टीम के साथ राजा वाजिद, पक्की खबर, ओल्डम, ग्रेटर मैनचेस्टर। सऊदी अरब के दारुल-हुकूमत अल-रियाद में पख्तून कम्युनिटी के ज़ेर तमाम खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर बल्दियात सैयद अनायतुल्लाह खान के एजाज़ में पुरवकार तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। मज़ीद देखते हैं सऊदी अरब से हमारी नुमाइंदा ख़ुसूसी आबिद शमान चांद की इस रिपोर्ट में। सऊदी अरब के दारुल-हुकूमत अल-रियाद में पख्तून कम्युनिटी के ज़ेर एहतमाम खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर बल्दियात व सेहत अनायतुल्लाह खान के एजाज़ में पुरवकार तकरीब मुनक्कद की गई, जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान ख़ुसूसी अनायतुल्लाह खान ने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान का कीमती असासा है, जो वतन अजीज़ से दूर रह कर मुल्क की तरक्की को यकीनी बना रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान के समंदर पर पाकिस्तानियों के मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल करने के लिए तवज्जो देने की ज़रूरत है। तकरीब से खिताब करते हुए मेज़बान मलिक सरताज खान और लाल ज़मीन तारान का कहना था कि दियारे गैर में पख्तून कम्युनिटी जगहनिगत और अपनी रवायात को कायम रखते हुए समाजी और फलाई खिदमत बखूबी सर अंजाम दे रही है। पाकिस्तान के मौजूदा हालात को मद्देनज़र रखते हुए हम सब को मुत्तहिद होकर पाकिस्तान की माशियत को मजबूत करना होगा। तकरीब से साबिक MNA तारिकुल्लाह, साबिक MPA मोहम्मद अनवर खान, अजीज़ुल्लाह, ताजदीन अयाद खान, अमीरज़ादा गुल चमन, शीरी ज़ादा और दीगर ने भी खिताब करते हुए पाकिस्तान की तरक्की और आवाम की खिदमत करने का अज़्म किया। आबिद शमून चांद, पक्की खबर, सऊदी अरब। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर।
قومی ٹیم کی کپتانی کے لیے مزید 3 نئے نام منظر عام پر آ گئے۔ رپورٹ کے مطابق وکٹ کیپر بیٹر محمد رضوان اور شاہین شاہ فریدی بطور سینئرز کپتانی کے لیے مضبوط امیدوار سمجھے جا رہے تھے، تاہم اب اوپنر فخر زمان، ٹیسٹ ٹیم کے نائب کپتان سعود شکیل اور آل راؤنڈر سلمان علی آقا کا نام گردش کر رہا ہے۔ حال ہی میں بنگلہ دیش کے خلاف پاکستان کی سیریز کے دوران رضوان کی جگہ ٹیسٹ نائب کپتان بننے والے سعود شکیل کو ممکنہ امیدوار کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اسی طرح پاکستان سپر لیگ PSL میں لاہور قلندرز کی کپتانی کرنے والے فخر زمان کو بھی جارحانہ حکمت عملی کے باعث زیر غور لایا جا سکتا ہے، جبکہ سلمان آغا نے تاحال ڈومیسٹک میں کبھی کپتانی نہیں کی ہے۔ بھارت میں شیڈول ICC ورلڈ کپ 2023 میں پاکستانی کے مایوس کن کارکردگی پر قیادت میں تبدیلی ہوئی تھی اور بابر اعظم سے استعفیٰ لے لیا گیا تھا۔ بعد ازاں شان مسعود ٹیسٹ اور شاہین کو وائٹ بال کی ذمہ داریاں دی گئی، تاہم محض ایک سیریز کے بعد شاہین سے T20 کے کپتانی لے لی گئی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے پکی خبر۔ خبر چاہے نیشنل ہو یا انٹرنیشنل، سیاست کے ایوانوں سے کھیل کے میدانوں تک، ہم رکھتے ہیں ہر خبر پر پکی نظر اور رکھتے ہیں آپ کو باخبر 24 گھنٹے 7 دن، صرف اور صرف پکی خبر پر۔